हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में यानी पूर्ण बहुमत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसे कहते हैं पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है कि जब कुल सदस्यों का बहुमत, जितने सदस्य हों उन सदस्यों का बहुमत निकाला जाए तो उसे पूर्ण बहुमत कहेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अर्थ, इसका अर्थ ये हो गया कि जितने भी सदस्य हैं सदन में, कुल सदस्यों के आधे से एक ज्यादा, इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहेंगे। अर्थात ना तो इसमें वैकेंसी घटाई जाएगी, ना तो जो एब्सेंट हैं उनको माइनस किया जाएगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग से कोई लेना देना नहीं, वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं, जो एब्सेंट हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। जितने टोटल सीट होती हैं, जैसे लोकसभा में 543 हैं तो 543 का आधे से एक ज्यादा, हम 543 मान रहे हैं क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन थे उनको नॉमिनेट करने का प्रावधान अब हटा दिया गया है। राज्यसभा में 245 सीट हैं तो 245 के आधे से एक ज़्यादा। तो एग्जाम्पल अगर ले लें, हम इसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें तो राज्यसभा में जो टोटल सीट हैं ये हैं 245, कुल सदस्य होते हैं 245। तो हमारा जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 245 बाई 2 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 122.5 यानी 123, 122.5 प्लस 1 यानी 123। ये इसको हम 123 मान लेंगे क्योंकि 0.5 या 0.5 से ज़्यादा होने पर एक जुड़ जाता है। ये हो जाएगा 124। इस तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगा 124। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रयोग कहीं नहीं किया गया है अकेले। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रयोग अकेले नहीं है। हाँ, इस मेजॉरिटी का प्रयोग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक शर्त के रूप में किया गया है। जब संविधान संशोधन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए इत्यादि हम लोगों ने पढ़ा है इफेक्टिव मेजॉरिटी में, तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके हटाया जाएगा, लेकिन यह 2/3 बहुमत उस कुल सदस्य संख्या के, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है कि कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का पार्ट है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का अलग से संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है। ये मेजॉरिटी अकेले कहीं प्रयोग में नहीं लाई जाती, ये स्पेशल मेजॉरिटी के एक कंपोनेंट के रूप में, स्पेशल मेजॉरिटी के एक कंपोनेंट के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई है। अदरवाइज इसका कोई भी अलग यूज, स्वतंत्र यूज भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। बाकी अलग अलग मेजॉरिटी के विषय में हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के विषय में अध्ययन किया है, तो सारे मेजॉरिटी को अलग अलग वीडियो में हम लोगों ने समझा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।